अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें। हर साल हजारों पाकिस्तानी तलबा घर बार छोड़कर लाखों रुपए खर्च करके रोशन मुस्तकबिल के लिए अमेरिका का रुख करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद वहां से आला तालीम हासिल करना और फिर वहीं किसी अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल करना होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि अब ये अमेरिकी ख्वाब एक ऐसे डरावने ख्वाब में तब्दील होने जा रहा है जिसकी कीमत 1 लाख अमेरिकी डॉलर है। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई तशवीशनाक खबर पर बात करने जा रहे हैं। इसके मुताबिक अमेरिकी हुकूमत इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम पर 1 लाख डॉलर की भारी फीस आयद करने पर गौर कर रही है। आज हम तफसील से जानेंगे कि ये OPT प्रोग्राम दरअसल है क्या, ये कितने अरसे का होता है, इसके तहत तलबा को अब तक क्या फवाइद हासिल थे, इस तजवीज़ पर कब तक अमल दरामद होने का इम्कान है। अगर ये पॉलिसी वाकई नाफिज हो गई तो पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर अहम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी इस वक्त एक ऐसी सख्त तरीन इमिग्रेशन पॉलिसी पर काम कर रहा है जिसके तहत अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर 1 लाख डॉलर फीस आयद की जा सकती है। ये फीस उन तलबा पर लगाई जाएगी जो अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद OPT प्रोग्राम के तहत अमेरिका में काम करना चाहते हैं। OPT दरअसल F1 स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका आने वाले तलबा के लिए एक कानूनी रास्ता है। इसके तहत वो तालीम मुकम्मल करके अपने शोबे में तजर्बा हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर यह प्रोग्राम 1 साल का होता है, लेकिन अगर किसी तालिब इल्म ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ यानी STEAM के मज़ामीन में डिग्री हासिल की हो तो इसे मज़ीद 2 साल की तोसी मिल जाती है। यूं यह मुद्दत कुल 3 साल तक जा पहुंचती है। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये स्टूडेंट्स को F1 स्टूडेंट वीज़ा से निकालकर H1B वर्क वीज़ा तक पहुंचने के लिए कानूनी पुल का किरदार अदा करता है। इसके तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये मौका मिलता था कि वो अमेरिकी मार्केट में काम करके ना सिर्फ अपना तालीमी फ़र्ज उतार सकें बल्कि आलमी मेयार का तजर्बा भी हासिल कर सकें। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले साल मौसम ख़िज़ां तक तकरीबन 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स OPT प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे थे। साल 2024 के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि अमेरिका में 15 लाख से ज़ायद F1 और M1 तलबा मौजूद थे, जिनमें से 26% यानी 4,18,000 से ज़ायद तलबा को OPT के जरिए काम करने का कानूनी इख्तियार हासिल था। ये प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी टैलेंट को अमेरिका की जानिब राग़िब करने का सबसे बड़ा हथियार रहा है, लेकिन अब इस हथियार को एक भारी कीमत के एवज़ फरोख्त करने की तैयारी की जा रही है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस खतरनाक तजवीज़ पर कब तक अमल दरामद होने का इम्कान है, तो फिलहाल इस हवाले से सूरत हाल कुछ गैर यकीनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अहलकार ने यकीन दहानी कराई है कि करीबी मुस्तकबिल में OPT प्रोग्राम में किसी फौरी तब्दीली का ऐलान मुतवक्के नहीं है। ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं किया गया कि ये 1 लाख डॉलर की होशरुबा रकम कौन अदा करेगा। आया ये बोझ बराह रास्त उस गरीब तालिबे इल्म पर डाला जाएगा जो पहले ही तालीमी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, या फिर वो कंपनी जो इसे नौकरी दे रही है ये फीस भरने की पाबंद होगी। कानूनी पेचीदगियों और अदालतों में मुमकिना चैलेंजेस को देखते हुए माहिरीन का ख्याल है कि इस पॉलिसी को हतमी शक्ल देकर कानूनी तौर पर नाफिज करने में कई माह या शायद कुछ साल भी लग सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि अगर खुदा न खास्ता ये पॉलिसी वाकई ही नाफिज हो गई तो पाकिस्तानियों पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ज़रा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, एक पाकिस्तानी तालिबे इल्म जिसके वालिदैन ने अपना घर गिरवी रखा या ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर उसे अमेरिका की किसी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा, इस उम्मीद पर कि डिग्री के बाद वो OPT के ज़रिए नौकरी करके ये कर्ज उतार लेगा।
लेकिन अगर इस तालिबे इल्म या इसे नौकरी देने वाली कंपनी को $1,00,000, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों की रकम बनती है, इजाफी अदा करने पड़े, तो कोई भी कंपनी एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों अदा करेगी। इसके नतीजे में कंपनियां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करना ही बंद कर देंगी। इंटरनेशनल एजुकेटर्स की एसोसिएशन नाफसा ने भी खबरदार किया है कि ये प्रोग्राम अमेरिका को आलमी टैलेंट का मरकज़ बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तलबा इस मुल्क में पढ़ने जाते ही इसलिए हैं ताकि इन्हें वहाँ काम करने का तजर्बा मिल सके। अगर ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो ज़हीन और काबिल तलबा अमेरिका की बजाय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे ममालिक का रुख करना शुरू कर देंगे, जहाँ तालीम के बाद काम करने के मौके ज़्यादा आसान और सस्ते हैं। इस तरह बैनुल-अक़वामी तलबा को डिग्री मुकम्मल करते ही फ़ौरन वापस अपने मुल्क लौटना पड़ेगा, जिससे उनके बेहतर कैरियर के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। सवाल ये है कि आखिर अचानक अमेरिकी हुकूमत को क्या सूझी कि वो इतने कामयाब प्रोग्राम पर भारी फीस आयद करने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे एक सोची समझी हिकमत अमली कार फरमा है, जिसका बुनियादी मकसद अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम को सख्त करना और गैर मुल्की शहरियों को अमरीकी लेबर मार्केट तक रसाई की हौसला शिकनी करना है। अमरीकी इंतज़ामिया एक अरसे से इस पॉलिसी पर गामजन है कि मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरीज पर भारी फीसें आयद कर दी जाएं, ताकि कंपनियां गैर मुल्की वर्कर्स की बजाय मुकामी अमरीकी शहरियों को नौकरियां देने पर मजबूर हो जाएं। आपको याद होगा कि इससे कबल अमरीकी इंतज़ामिया ने H-1B वर्क वीज़ा पर भी 1 लाख फीस आयद करने की कोशिश की थी, जिसके ज़रिए अमरीकी एम्प्लॉयर्स अमूमन गैर मुल्की टैलेंट को भर्ती करते हैं। अगरचे गुज़िश्ता माह एक वफाकी जज ने इस H-1B फीस को गैर कानूनी करार देकर रोक दिया था, लेकिन वाइट हाउस अब इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है, जिससे हुकूमत के सख्त इरादों की वाज़ेह निशानदेही होती है। OPT प्रोग्राम पर इस नई फीस की तजवीज़ दरअसल इसी कड़ी का एक और हिस्सा है। इसके अलावा हुकूमती अहदेदारों और ख़ास तौर पर इमिग्रेशन इदारों का ये मानना है कि OPT प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनका दावा है कि ये प्रोग्राम वीज़ा फ्रॉड और मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा क़याम यानी ओवरस्टे का एक बहुत बड़ा सबब बन चुका है। नाजरीन, ये तजवीज़ इस बात का इशारा है कि आने वाले सालों में अमेरिका के दरवाजे गैर मुल्कियों के लिए रफ्ता रफ्ता बंद किए जा रहे हैं। इमिग्रेशन के कवानीन को इस हद तक पेचीदा और महंगा किया जा रहा है कि एक आम तालिबे इल्म के लिए वहाँ कदम जमाना नामुमकिन हो जाए। इंटरनेशनल स्टूडेंट की बड़ी तादाद अमेरिकी इकानमी और रिसर्च में अरबों डॉलर का हिस्सा डालती है। अगर इस तरह की पॉलिसी के ज़रिए इन्हें रोका गया तो नुकसान सिर्फ तलबा का नहीं बल्कि खुद अमरीकी तालीमी इदारों और वहाँ की टेक इंडस्ट्री का भी होगा। अब ये देखना है कि क्या तालीमी तंजीमें, यूनिवर्सिटियाँ और टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हुकूमत के इस मुमकिना इक़दाम के ख़िलाफ़ कोई मजबूत मज़ाहमत करती हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं आज की इस तफसीली वीडियो से आपको इस अहम मसले को समझने में मदद मिली होगी। आपके ख्याल में क्या अमरीकी हुकूमत का ये कदम दुरुस्त है या फिर ये बैनुल-अक़वामी टैलेंट के साथ एक खुली नाइंसाफ़ी है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हज पर जाने के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तानी डिपोर्ट होने से कैसे बच सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।